स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। वो कहा ना, हमें यहाँ बहन बेटी से कुछ लेते नहीं, देते हैं। सोम बिटवा, किसी की नजर ना लगे हमरे लाल को। सोम बेटा, बुरा ना मानना, लेकिन तुम जो अभी कहे हो ना, तुम्हारी दादी और बुआ कभी सोच भी नहीं सके ये बात। तुम्हारे लिए इनका प्यार हमसे ज्यादा ही रहा होगा, कम नहीं। हम कब ऐसा कहे कि प्यार में? कह भी नहीं सकते तुम हमरे बच्चे हो। बड़ों के बीच में तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए था। माफी मांगो अपनी बुआ से। बुआ, हमें माफ कर दीजिए, हम बेफजूल में भड़क गए। नहीं नहीं बेटा, कोनो बात नहीं। जीजी कहाँ सोच रही हैं? वो हम सोच रहे थे कि सगाई में तो हम थे नहीं, और आप तो हमारी आदत जानती हैं। हमारे लिए सोम राहुल से बढ़कर है, इसलिए सोम को हल्दी पहले हम ही लगाएंगे। मम्मी, अभी तुम ही कही ना कि बुआ का प्यार हमरे लिए तुम्हारे प्यार से बढ़कर है, तो उन्हें पहले लगाने दो। वाह भाभी वाह, क्या संस्कार दिए हैं आपने सोम को। तो हम लगा दें हल्दी? ठीक है जीजी, आप ही लगा लो। सोम के जन्मदिन पर टीका हो या मुंडन, बचपन से आज तक किसी भी संस्कार में इस कंचनिया ने हमको पहला हक कभी नहीं लेने दिया, और आज हल्दी पे भी। अरे जीजी, हम तो बातों बातों में भूल ही गए कि हम हल्दी लेने आए थे। गौरा बहू के यहाँ पे तो भेजना है, दे दीजिए थोड़ी हल्दी। बुआ और माँ का हाथ लग गया। अच्छा बेटा सोम, अब तुम भी हाथ लगा लो, शगुन हो जाएगा। शाबाश। चलो बढ़िया, अब हम गौरा बहू के यहाँ दे आते हैं। है ना? तो क्या कर रही हो बहू? लड़के की माँ आई जाती है हल्दी लेकर लड़की वालों की यहाँ पर, तुम यहाँ ही बैठो। हाँ भाभी, आप तो हमारी आदत जानती है, गलत रस्म नहीं होने देंगे हम। हल्दी का एक कटोरा राहुल और हलचल दे आएंगे। हाँ मम्मी, तुम काहे जाओगी? तो दोनों चले जाएंगे। ठीक है, बैठो बेटा। कंचन, हल्दी लगा। अरे भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप भी तो लगाइए अपने बेटे को। हलचल कहाँ जा रहा है? वो आंटी जी, बुआ जी ने बोला है ना कि हल्दी कटोरा गौरव भाई के घर ले जाने के लिए। अच्छा, वो ध्यान नहीं आया कि इसमें ना गुलाब की पंखुड़ियाँ डलती है। तो तू एक काम कर, ये हम छोड़ जा और रसोई में जाके गुलाब की पंखुड़ियाँ ले आ। शाबाश शाबाश।
ई हल्दी हो गई तैयार। ई हल्दी गौरा का नाक नक्शा ही बदल देगी। और ई सौम की छुई हुई हल्दी हम लगाएंगे अपनी टिंकल को। पागल। राहुल भैया चलिए चलते हैं। हल्दी की दोनों कटोरियां लेके चला गया। अब हमारी टिंकल को क्या लगाएंगे? ये सौत तो मेरे पति के साथ साथ मेरी हल्दी भी ले गई। टिंकल के लिए किचन से हल्दी लेते हैं। अरे गौरा, तेरे ससुराल से तो हल्दी आने वाली थी, क्या हुआ? आई नहीं अभी तक? अरे बड़े लोग हर काम में देरी करते हैं। लगता है हमको ही खर्च करना पड़ेगा। ए प्रिंस, ये माँ, जाओ तो जाके बाजार से जरा 20 रुपए का हल्दी ले आओ, है? और खुला हल्दी लेकर आना। अम्मा, खुला हल्दी में मिलावट होता है, शरीर में जलन करेगी। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा ब्याह हो रहा है? तो थोड़ा जलन बर्दाश्त करना सीखो। अरे भाभी, अम्मा, वो देखो हल्दी आ गई। चल। माफ करना, आने में थोड़ा सा देर हो गया। नहीं, कोई देर नहीं हुआ। ये लीजिए। हम चलते हैं, हमें घर पे और भी काम देखने हैं। हाँ जी चलो हलचल। ये लो भाई, हल्दी आ गई। अरे जीजी, 2 कटोरी हल्दी। अरे तो क्या हुआ, ब्याह में सिर्फ दुल्हन ही थोड़ी सुंदर लगेगी, अरे उसकी अम्मा को भी सुंदर लगना चाहिए। अम्मा, हमको जल्दी से हल्दी लगा दो। तो तुमको बहुत जल्दी है? थोड़ा सब्र करो, हल्दी तुम्हारे लिए ही आई है, कहीं भागी नहीं जा रही है। एक काम करो, तुम उठो। अम्मा, अरे उठो। पहले हम लगाएंगे। अम्मा, क्या कर रही हो? ये हल्दी हमरे लिए आई है। मम्मी जी, आप हमारे लिए सोम जी के हाथ की छुई हुई हल्दी लेके आई हैं। अरे बेटा, बहू माने हैं तुम्हें, सारे रिवाज तो करने ही पड़ेंगे। मम्मी जी, आई लव यू। जब तक हमारी सोम जी से शादी नहीं हो जाती, तब तक हम आपके पीछे पीछे ही चलेंगे। ब्याह के बाद भी हमरे ही पीछे चलना है तुम्हें। जी मम्मी जी। सोम जी ने छुआ होगा इसको। अरे सिर्फ सोम जी ने नहीं छुआ होगा, राहुल और उसके दोस्त ने भी छुआ होगा, और पता नहीं किसने किसने छुआ होगा। और तुम फिक्र ना करो, अगर खत्म हो जाएगी ना हल्दी, और मंगा के डाल देंगे इसमें। हाँ नहीं तो ये क्या कर रही हो? दीदी महादेव, हम बिल्लू हैं, बिजू भैया ने भेजा है हमको इसको लेकर। गौरा का ब्याह करवाना है। ये झूठी मीनार के अलावा और कोई नहीं मिला तुम्हें? दीदी, लड़के तो बहुत थे, लेकिन सारे पैसे बहुत मांग रहे थे। इसको बस एक खंबा और 2 रुपए के चने मुरमुरे में लेके आ गए हम। बहुत समझदार है। बोलो बे, क्या बोलोगे? ये हमारी मिसेज है। टांग भले ही टूटी हो, पर हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। जले पापड़, ये हमारी दीदी है। अच्छा, तो फिर हमारी भी दीदी है। अब ये हमारी मिसेज है।
अरे तुमको फालतू डायलॉग बोलने के लिए कौन बोला? एकदम चुप। सुनो बिल्लू, गैर समय की तरह कोई गलती तो नहीं होगी ना? अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिजू भैया ने बोले हैं कि मंडप में ले जाने से पहले इसके मुंह के ऊपर टेप चिपका देंगे। ठीक है, तुम अब जाओ, फेरे के पहले बुला लेंगे। जाओ। हाँ जी जाओ। दीदी माँ ले जाओ। मेरे बाप। मम्मी जी, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? गुड़िया, मेरे प्लान का नाटकीय रूपांतरण, ड्रामा, समझी? हम समझाते हैं। जैसे ही सोम आएगा ना मंडप पे, तुम उसका अपहरण कर लेना और फटाक से हम लोग गौरा का ब्याह करा देंगे उस झूमती मीनार के साथ। फिर तुम्हारा ब्याह करा देंगे हम सोम के साथ मंदिर में। अपनी बाबूजी और अम्मा को भी देते आना। मम्मी जी, आप महान हैं। वो तो है बचपन से, पर अब घमंड नहीं करते इस बात का। अच्छा सुनो सुनो, हमारी सासू माँ और हमारी ननद की नाक बहुत तेज है, सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएंगे। भागो यहाँ से, जाओ जाओ। ठीक है मम्मी जी। लक्ष्मी, बेटी को हल्दी लगनी है और तुम खुद लगा रही हो। उठो उठो वहां से, वहां जाके खड़ी हो। उठो उठो उठो, चलो उठो। वो देखे हो कभी? नहीं, वो देखो। लाओ, हम लगाएंगे गौरा को हल्दी। अरे जेठ जी, ये तो हम औरतों की रस्म है। बेटी है हमरी। पिता के दिल में बेटी के लिए जो लाड होता है ना, उससे बड़ी कोई रस्म नहीं होती है। हम लगाएंगे हल्दी। खा लिए आधी कटोरी, दूसरे कटोरी दो। वही तो रखा है, ले लो ना तू। अरे बुआ, कब तक हमको एक कार्टून बन के रहना पड़ेगा? अरे बेटा, ये तो शुरुआत है। ब्याह के बाद देखना तुम्हारी बीवी काका बनाती है तुमको। देखें देखें बुआ, फूफा जी को खूब देखें। वही हैं? चुप बदमाश। अच्छा, और कोई रस्म बाकी है? हम जाके नहा ले। अरे एक रस्म बाकी है, तुम्हें नहाने के बाद ही होगी। तुम्हारा छुआ हुआ पानी गौरा के घर भेजना है, ताकि वो भी तुम्हारे छुए हुए पानी से नहा ले। बुआ क्या, कभी हल्दी छुओ, कभी पानी छुओ। एक काम करो, हमको गौरा के यहाँ भेज दो ना, हम सीधा गौरा को छू के आ जाते हैं। अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी है, ब्याह तो होने दो। बुआ क्या कुछ भी बोलती हो। जाओ बेटा, नहा लो, जाओ जाओ। बुआ जी, आप चाहे गौरा के साथ कितनी भी रस्में कर ले, फेरों की रस्म तो सोम हमारे साथ ही करेगा।
तो तुम दूसरा कटोरी से लगाए थे ना, हम दूसरा से लगाए थे। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? हम तो लगता कुछ मर जाएंगे रे। जाओ रे जाओ अपने ससुराल। अब कालिया सास को बोलो डॉक्टर भेजे। हाँ, जल्दी जाओ। हम जाते हैं। बहुत बढ़िया। बस एक चीज का ध्यान रखना, फव्वारा के शुरू होने के साथ साथ रोमांटिक गाने भी बजने चाहिए, ताकि सोम भैया जब अपनी दुल्हनिया के साथ फव्वारे के बीच से गुजरे तो ऐसा नजारा लगे कि कोई शहजादा अपनी राजकुमारी के साथ आ रहे हैं। समझे? अब जाओ, काम शुरू करो और जल्दी खत्म करो।